दोस्तों, एक लड़का को कैंसर था, हॉस्पिटल में भर्ती था, जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। दोस्तों, उसने एक दिन अपने घर वालों से कहा कि मुझे मेरी पत्नी को दिखा दीजिए, मेरी अंतिम इच्छा है। हो सकता है कि मेरी जिंदगी उसी के हाथ में हो सकता है कि मेरी उसे देखकर मौत हो जाए, हो सकता है कि मेरी जिंदगी बन जाए। मेरी पत्नी को बुलवा दीजिए। तो जैसे ही उसकी पत्नी को खबर मिलती है, पत्नी कुछ थोड़ी सी बात के पीछे अलग रह रही थी, वो अलग रह रहा था। पत्नी उसकी जो होती है वो डीएसपी होती है, लेकिन दूरियां इतनी बढ़ चुकी थी कि एक दूसरे को भांपने में, एक दूसरे को परखने में बहुत देर हो चुकी थी। जो लड़का होता है जिसका नाम था अजय, अजय को कैंसर होता है। दोस्तों, जब वो अपने घर वालों से कहता है तो उनकी मैडम जो होती है मंजू, उसे फ़ोन किया जाता है। मंजू को जब खबर मिलती है कि मेरा पति मुझे बुला रहा है और वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, दोस्तों जैसे ही वो महिला डीएसपी मंजू को खबर मिलती है तो ड्यूटी छोड़ करके और सादा वर्दी में अपने ड्राइवर को लेकर और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। दोस्तों, जब हॉस्पिटल पहुंचती हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, कैंसर हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है, और उस हॉस्पिटल में पहुंचती हैं जो लखनऊ में स्थित था। दोस्तों, जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो पति जैसे ही एक वेंटिलेटर पर था, और वहाँ उसे ब्लड की बोतल भी चढ़ रही थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था, और जैसे ही पत्नी को देखता है तो उसका दर्द छलकने लगता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पत्नी जब उसकी देखती है मंजू, अजय को, तो वो भी रोने लगती है। अपने रुमाल से आंसू अपने पति के पोंछती है, खुद के आंसू पोंछती है और कहती है कि आप धीरज धरो, आपने तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं, दूरियां होती हैं तो इतनी दूरियां होती हैं, मैं फ़ोन करती रही, आपने फ़ोन नहीं उठाया, मुझे तो खबर मिली, वैसे में भागती चली आई। दोस्तों, पत्नी उसे देख करके रोने लगती है। दोस्तों, आगे क्या होता है पति पत्नी के बारे में, बने रहिए थोड़ा समय निकाल करके मेरे साथ। बहुत ही अच्छी पारिवारिक कहानी है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपको कुछ न कुछ सिखाकर अवश्य जाएगी। ये पारिवारिक कहानी है। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की कहानी है। दोस्तों, लड़की जो होती है वो ज़्यादा दूर की नहीं होती, वो होती है डिस्ट्रिक्ट हरदोई की। लड़का होता है लखनऊ का, और लड़का भी एक सरकारी कर्मचारी था, लेकिन वो एक छोटे से पद पर था जिसे लेखपाल कहते हैं। और उसकी पत्नी जो थी, पढ़ाई लिखाई के तौर चलते, संपन्न परिवार होता है अजय का, शादी होती है तो वो पढ़ाई लिखाई में होशियार थी, तो इनमें दूरियां थोड़ी बन जाती हैं एक दूसरे के प्रति, और वो लड़की भी डीएसपी बन जाती है। उसकी पत्नी पढ़ाई लिखाई कर डीएसपी जब बन जाती है तो पति कहता था कि मैं बड़ा हूँ, मैं बहुत पैसा पैदा करता हूँ, डीएसपी की ज़्यादा वैल्यू होती है, तो पति भी उसे इग्नोर करता रहता था। लेकिन पत्नी उसकी जो होती है उसे बहुत चाहती थी, दिल और जान से प्यार करती थी। लेकिन अजय जो था ये दारू वारू पीता था, पत्नी को मारपीट करता था। आखिर वो डीएसपी थी, तो उसने विचार कर लिया अगर ऐसे जिंदगी कब तक जी जाएगी, तो वो अलग रहने लगती है। दोस्तों, अलग लखनऊ में ही रहने लगती है और अपना काम करती है। जब काम करने के बाद इधर अजय जो था दारू का बहुत आदी हो जाता है, और अजय की एक बेटा भी होता है पत्नी से, वो अजय के पास ही रहता था, लेकिन कभी कभी अपनी माँ के पास भी चला जाता था, कभी कभी अजय के पास वो बच्चा पढ़ाई लिखाई भी करता था। लड़की की उम्र थी 3 वर्ष। बच्चों, पढ़ाई लिखाई के लिए उसे बिठाया गया तो अपना जैसा भी पढ़ता था, लेकिन छोटा ही बालक था, कभी अपनी दादी के पास तो कभी अपनी मम्मी के पास। लेकिन दोस्तों, इसके बाद उसे दारू पी पी कर इतना हुआ कि उसे कैंसर हो जाता है। अजय को कैंसर होता है तो अजय इधर उधर चेकअप करवाता है और दवाई लेता है, बहुत बहुत ग्वालियर इलाज करवाने के चला जाता है। लेकिन यहाँ तक होता है कि दोस्तों, इलाज कराते 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 1 साल हो जाती है, 2 साल हो जाती है। पैसा जो भी होता है, आपको मालूम है कि कैंसर पीड़ित में पैसा ज़्यादा खर्च होता है, वो सारा का सारा पैसा खर्च हो जाता है। जब अंतिम समय था, जब हॉस्पिटल में था, तो उसे अपनी पत्नी याद आने लगी। दोस्तों, कहते हैं कि अंत समय में कोई किसी को नहीं, केवल अपनी ही घरवाली याद आती हर इंसान को।
जब उसे अपनी पत्नी याद आती है तो मंजू की याद करता है, अपनी पत्नी की याद करता है और घर वालों से कहता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हमने अपनी पत्नी को ठुकराया और मैंने उसकी कोई इज्जत नहीं की और आज वो हमसे बड़ी अधिकारी है। मैं एक घमंड में, एक गरूर में सब कुछ भूल चुका था। और दोस्तों, भूल ही इंसान को बहुत बड़ी दूरी बना देती है। भूल से ही इंसान बर्बाद हो जाता है, भूल से ही इंसान का पतन हो जाता है, क्योंकि भूल ही एक बहुत लंबा कारण बनती है। इसलिए इंसान का पतन उस भूल के द्वारा होता है। दोस्तों, अब उसने जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि अब इनका कोई चारा नहीं है, इलाज भरपूर हो रहा है, अब इनका अंतिम स्टेज पर, इनका जो कैंसर है वो अंतिम स्टेज पर है। अगर ये किसी से मिलना चाहते हैं, अच्छा खिलाइए, अच्छा पहनाइए, जो भी इनकी इच्छा है वो कराइए। अब जो भी है, जो भी दिन है, जो भी समय है, और वो निकलता जा रहा है। लेकिन अजय को भी पता चल गया था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरी मृत्यु निश्चित है और मुझे कोई संभाल नहीं सकता। और उसे अपनी पत्नी याद आती है, अपने घर वालों से कहता है और कहा एक बार मुझे मंजू से बात करा दो, मैं मंजू को देखना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे ही फ़ोन मिलाता है, फ़ोन उसका रिसीव कर लेती है मंजू, लेकिन वो रोने लगता है और कहता है कि मंजू, मेरा अंतिम समय है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, अब आप एक बार दर्शन दे जाओ, अंतिम समय है, हो सकता है कि तुम्हारी ही गोदी में मेरा अंतिम समय हो जाए, आप एक बार मुझे आइए और मुझे देख लो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। दोस्तों, इतनी बात वो मंजू सुनती है तो वो कहती है कि क्या हुआ? बोले, मुझे अब बस पूछो मत, हॉस्पिटल आइए। तो वो भी एकदम घबरा जाती है। पति कितना भी हो, कैसा भी हो, कहीं दूर रहता हो, लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है। दोस्तों, तुरंत ही वो ड्राइवर को साथ लेती है और ड्यूटी छोड़ देती है किसी बहाने से, और रुपए डालती है 2-3 लाख और चल पड़ती है। दोस्तों, हॉस्पिटल में फौरन पहुंचती है। जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है, पहुंचने के बाद, और जहां पर अजय को ब्लड चढ़ रहा था और बहुत परेशान था, बहुत तंग था, अंतिम श्वासें ले रहा था, जैसे ही मंजू सामने पहुंचती है, कुछ फल लेके जाती है, और जैसे ही पहुंचती है, मंजू को जैसे अजय देखता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। और जैसे ही मंजू अपने पति को देखती है, किसी ने इतना नहीं बताया था कि इतना सख्त बीमार हो चुका है, तो मंजू भी रोने लगती है, लेकिन धैर्य बंधाते हुए दोनों पति पत्नी, डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा नहीं, पेशेंट के पास ज़्यादा रहना ठीक नहीं है और वो परेशान है, थोड़ा बतिया लो, उसके बाद आप निकल जाइए। लेकिन वो डीएसपी होती है, कौन रोक सकता है। दोस्तों, अजय से कहती है, अजय ये क्या हुआ, तुमने तो कभी बताया नहीं, मैं ही फ़ोन करती थी, आप फ़ोन रिसीव नहीं करते थे, गालियाँ भी बकने लगते थे, मैंने कोई ऐसा बुरा नहीं किया था जो आप मुझे इतनी दूर करते थे। बेटा भी आता था, तुम ले जाते थे, कभी कभी बेटा आपके पास, कभी मेरे पास, बेटे की ज़िंदगी और बदतर हो रही थी, आपको क्या हुआ? तो वो बताता है कि मेरा अंतिम समय है, मुझे कैंसर हो चुका है। लेकिन मंजू कहती है, आप चिंता मत करो, पैसा जितना भी खर्च होगा मैं करूँगा। डॉक्टर को बुलाती है, डॉक्टर से बात करती है, डॉक्टर कोई ऐसा उपाय हो सकता है जो इन्हें दोबारा जीवन मिल सकता है? डॉक्टर कहते हैं, नहीं, ऐसा मेरे पास तो कोई इलाज है नहीं, अगर आप ले जाओ तो इन्हें दिल्ली सबसे बड़ा हॉस्पिटल सफदरजंग जो है उससे ले जाइए, और हो सकता है कि वहाँ इनका ट्रीटमेंट हो जाए। न जाने परमात्मा की लीला, तुरंत ही डिस्चार्ज कराती है, वहाँ का हिसाब करती है, अपने पति को लेकर के तुरंत ही दिल्ली पहुँचती है। दोस्तों, कहते हैं कि पत्नी हो तो ऐसी हो, पति की पीड़ा को देख करके उसने तुरंत ही फ़ोन किया अपने दफ्तर, कहा मेरा पति परेशान है, जब तक सही नहीं हो जाता 1-2 महीना 3 महीने, तब तक मैं आ नहीं सकती ड्यूटी। दोस्तों, जाकर के पति को एडमिट कराने के बाद डॉक्टर साहब से बात करती है, अगर कोई भी चांसेस हो तो हमें बताइए, हम पैसों से तौल देंगे, लेकिन मेरे पति की जान बचा लीजिए। लेकिन अजय कहता है कि मंजू, अब करने से होता क्या, अब तो मैं बर्बाद हो चुका हूँ, अब हो सकता है कि परमात्मा के यहाँ हमारा थोड़ा भी दाना तनका बाकी है, कुछ पुण्यावली है तो मैं बच सकता हूँ, नहीं, अब मेरा अंतिम समय है। लेकिन मंजू धैर्य बनाती, डॉक्टर से बात करती। डॉक्टर कहता है, अगर इसे 24 घंटे यहाँ पर हो गए, मैं दवा दे रहा हूँ, 24 घंटे अगर हो गए तो मैं इसे बचा लूँगा, आप चिंता मत करना। डॉक्टर आश्वासन देता है, तुरंत ही
जो चेकअप होते हैं चेकअप कराता है, लेकिन चेकअप में उसे थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, फ़ौरन ही दवा लगाता है दोस्तों। 24 घंटे के अलावा भी 12 घंटे हो जाते हैं, तब उससे कहता है उसकी पत्नी से, आप चिंता मत करो, तुम्हारे पति को मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन समय 2 महीने लगेंगे। पैसा आपका, मरीज हमारा। पैसा आप खर्च करेंगे, मरीज हम ठीक कर देंगे। लेकिन वो महिला डीएसपी कहती है पैसा की आप चिंता मत करो, जो भी होगा हम सब करेंगे। दोस्तों इसके बाद वो ट्रीटमेंट होता है, धीरे धीरे इलाज होता है, धीरे धीरे समय निकलता जाता है। वैसे ही अजय को आराम होता जाता है। अपनी पत्नी को देख करके, हो सकता है, कहते हैं कि किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए एक आदमी की काफ़ी होता है। पत्नी को देखकर बड़ा प्रसन्न था। पत्नी उसका रोजाना सर दबाती है, पास रहती है हर वक्त। कोई नहीं, खुद पति पत्नी दोनों ही आते जाते हैं, लोग चले जाते हैं। लेकिन 2 महीना पूरे लगने के बाद उसका पति बिल्कुल अजय स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ होने के बाद एक दिन जब ठीक होता है तो अपने पत्नी के गले लिपट करके फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि सब कुछ तुम्हारा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अगर तुम्हें नहीं बुलाता, मेरा जी तुम में भटका हुआ था, आज मेरी मौत हो जाती। आप जैसी पत्नी मिलना जिंदगी में दूभर है, ऐसी ही पत्नी होना चाहिए। मैंने तुम्हें खो दिया था कुछ समय के लिए, अब तुम्हें खो नहीं सकता। अपने पत्नी को जेठ भर के बहुत तेजी से रोने लगता है। पत्नी भी रोने लगती है और कहती है आप चिंता मत करो। उसके बाद स्वस्थ होता है, डॉक्टर बिल बनाकर देखते हैं, लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आता है, लेकिन उसका पति ठीक हो जाता है। अपने पति को वहाँ से डिस्चार्ज करके अपने घर लेकर के आती है और अजय जो होता है पत्नी के बगैर एक कदम नहीं रखता। उसके बाद दोनों ही अपनी अपनी नौकरी करने लगते हैं। जो दूरियां थी, जो कमियां थी, जो भ्रांतियां थी दोस्तों, उन दोनों की दूर होती हैं। पति पत्नी बड़े सुकून से, बड़े प्यार से उस जगह जिंदगी बिताने लगते हैं दोस्तों। एक दिन जो मंजू होती है कहती है अजय, अगर आप परेशान हो, आप तकलीफ रहे हो, अगर आपसे ड्यूटी नहीं होती है तो आप ऐसा करो, मैं तुम्हें लेखपाल का पद हटाकर और तुम्हें दूसरा बनाए देती हूँ, जो आप ऑफिस में ही काम करते रहना। दोस्तों वो वहाँ से छोड़ करके उसे तहसीलदार का पद दिलवा देती है और वो वहीं अपनी ऑफिस में अपने मुंशी के साथ काम करता रहता है। पति पत्नी बड़े प्यार से अपनी ज़िंदगी को बिताने लगते हैं। दोस्तों कहते हैं स्त्री चाहे कैसी भी हो, लेकिन घर स्त्री के हाथ में होता है। बगैर स्त्री के घर नरक होता है। परिवार में अगर सुलक्षणी स्त्री आ जाए तो घर को स्वर्ग बना दे, कुलच्छड़ी आ जाए तो घर को नरक बना दे। अगर दूसरी कोई होती तो कहती मैं तो बहुत कमाती हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। लेकिन उसने ऐसा विचार बिल्कुल नहीं किया, पति को अपनाया बड़े प्यार से, बड़े सुकून से। क्योंकि स्त्री पति पत्नी गाड़ी के पहिया होते हैं दोस्तों, अगर एक भी कमजोर है तो चलने में झटका लगता है। पत्नी कैसी भी हो, पति कैसा भी हो, लेकिन प्यार से तालमेल से रहना चाहिए। लेकिन आजकल ज़्यादातर शिक्षा भी पतन किए दे रही। लड़की कहती है कि मैं ज़्यादा तेज हूँ, लड़का कहता है मैं ज़्यादा तेज हूँ। बस इसी में बर्बादी होती है, घर परिवार बिगड़ रहे हैं, बेटियाँ बिगड़ रही हैं। दोस्तों कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर थोड़ी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मतलब है। अपने बच्चों की तरफ, अपने परिवार की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि माँ बाप बेटे एक पालने लायक होते हैं। हमेशा अपने घर की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की परवरिश करके चलना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।